अस्सलाम वालेकुम। जवार शुगर वालों के लिए खुशी की नवीद है। इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमन देखें। अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई शुगर का मरीज है तो आप इस वीडियो को लाजमन देखें। अगर नहीं तो फिर आप दूसरी सूरत में स्किप कर दें इस वीडियो को। जवार, जिसको अंग्रेजी में मेज कहते हैं और इसको फारसी में फोरा कहते हैं, हिंदी में तंदुरुस्त कहते हैं, सिंधी में जुअर कहते हैं। ये बेहतरीन एक अनाज है, बेहतरीन अनाज है। इसके बहुत से फवायद हैं। ये गंदम के मुतबादिल के तौर में इस्तेमाल हो सकता है। ये कोई दवा नहीं है। मिजाज के लिहाज से ये सर्द व खुश्क बदरजाए दोयम है। दूसरे दर्जे में ये सर्द और खुश्क है। अगर इसके अफ़ाल को बयान किया जाए तो ये काबिज व मुजफ़िफ़, रादे व मोहलिल औराम हारा है। ये मदर शीर है। इसके ये अहम फ़वाइद हैं। इसके इस्तेमाल के लिहाज से पहले तो हम शुगर के हवाले से इसमें ज़रा सा नज़र डालें कि ये शुगर वालों के लिए बेहतरीन अनाज है। ऐसा ज़बरदस्त अनाज है, ये गंदम के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले तो इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर में इसमें निशास्ता की मिकदार बहुत ज़्यादा कम है, जो कि शुगर वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा शूट कर जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो आप गंदम के मुतबादिल के तौर पर यह लीजिए, तो आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि इसमें निशास्ता की मिकदार बहुत कम होती है और फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल कंट्रोल में रहने लगता है। और उसकी मजे की बात इसमें यह है कि अगर आपके जिस्म में शुगर की वजह से फोड़े फंसियां पैदा हो रही है, जिनमें बहुत ज्यादा पस है, तो ये मुजफ़िफ़ है, रादे है, मोहलिल औराम है, यानी कि ये आपके लिए बेइंतहा मुफीद है। अगर आपके जिस्म में शुगर की वजह से इन्फेक्शन है तो आप फिलफौर गंदम के मुतबादिल के तौर पर ये लीजिए, तो आपको इनमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आपके घर में कोई औरत है जिसकी छातियों में दूध बहुत कम है, जिसका बच्चा पूरा दिन रोता रहता है दूध की किल्लत की वजह से, तो आपको ये उसको खिलाना चाहिए। ये रोटी इसकी खिलानी चाहिए जवार की, गंदम के मुतबादिल के तौर पर। आप यकीन जाने कि चंद दिनों के इस्तेमाल से इतनी ज़्यादा जो है दूध पैदा होगी कि उस मेरी माँ, बहन, बेटी का जो है बच्चा सुकून की नींद सो पाएगा और पेट भरकर वो दूध पिएगा। तो मेरे अजीज साथियों, ये इसके चंद अहम फवायद थे। तो इसमें तरीका ये है कि जैसे आप गंदम की रोटी पकाते हैं, इसी तरह से जिस तरह से गंदम का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस्तेमाल करें। लेकिन ये ओरिजिनल आप चक्की से खुद जाकर पिसवा कर ले आए, मार्केट से न लें तो बेहतर है। और कोशिश करें कि घर में जब ले आए तो इसका फाइबर अलग न करें, इसको छाने बिल्कुल नहीं, बगैर छाने हुए इस आटे का इस्तेमाल करें, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरे अजीज मोहतरम दोस्तों, आज के लिए ये चंद मुफीद बातें थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आपके लिए बेइंतहा मुफीद साबित होगा। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।